नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां नगर पंचायत देवा में जिलाधिकारी ने चौपाल लगाई, जन समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया। आगे बात करेंगे गोरखपुर की, जहां सरकारी राशन की दुकान पर केवाईसी कराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शासन निर्देश अनुसार विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले में समस्त हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य करवाने वाले शिक्षकों का जिला स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण 13 से 15 मई तक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर में आयोजित किया जा रहा है। शिक्षकों को द्वितीय दिवस को भी विज्ञान विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बाराबंकी के नगर पंचायत देवा में मंगलवार को जिलाधिकारी द्वारा जन समस्याओं के समाधान के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुनना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। चौपाल में क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद हुए और उन्होंने खुलकर अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। लोगों ने मुख्य मार्गों में किए गए अतिक्रमण की समस्या, गली मोहल्लों में सफाई की स्थिति, अपूर्ण सड़क निर्माण, आयुष्मान कार्ड न बन पाने जैसी समस्याएं प्रमुखता से उठाई। वहीं जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले और आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस अवसर पर नगर पंचायत देवा के अध्यक्ष हारून वारसी, सूचना अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी और सभी वार्डों के सभासद मौजूद रहे। कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली ब्लॉक नवेगांव क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भतोरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में एक महिला की लाश बरामद हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान सुमरती बाई के रूप में हुई है, जो पटलीखेड़ा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार सुमरती अपनी बहन इमरती बाई के यहाँ आती जाती रहती थी, जो भतोरिया गाँव की ही निवासी है, जिसकी लाश भदोरिया के गन्ने के खेत पर शव बरामद किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां बता दें थाना तिवारीपुर के जाफरा बाजार में सरकारी राशन दुकान पर केवाईसी कराने को लेकर विवाद हुआ। विनोद और इरशाद के बीच कहासुनी होते हुए हाथापाई हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विनोद और इरशाद के बीच पार्षद चुनाव को लेकर पहले से मनमुटाव चल रहा था। दोनों के बीच हाथापाई की घटना ने तूल पकड़ा तो मौके को देखते हुए इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जाने लगा। मामले को पाकिस्तान और भारतीय सेना से जोड़ दिया गया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला कर समिति की बैठक भाजपा कार्यालय परसिया भभुआ में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश वर्मा, महामंत्री भाजपा बिहार और बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार ने शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे और संचालन जिला महामंत्री संतोष खरवार ने किया। सबसे पहले आगत अतिथियों द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री डॉक्टर राजेश वर्मा ने रामगढ़ उपचुनाव में अशोक कुमार से जनता से मिली भारी जनादेश को लेकर बधाइयां दी। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में चारों विधानसभा के सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को विस्तार से अपना सुझाव पेश किया। मौके पर भभुआ सदर विधायक भरत बिंद, रामगढ़ भाजपा विधायक अशोक सिंह, मोहनिया विधायक संगीता कुमार, बिहार विधान पार्षद जीवन कुमार, पूर्व खनन मंत्री सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जी ऑन बताइए क्या कार्यक्रम है? आज हमारी जिला कार्य समिति की बैठक है और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी लोग, आज हम सभी जिला कार्य समिति के सदस्य आगामी कार्य योजना के लिए हम सब लोग बैठे हैं। किस प्रकार से हम बूथ को जीतेंगे और चुनाव को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और संगठन आधारित पार्टी है। आज हम अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके हम आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।
दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की सेना ने जो साहसिक काम किया, आज हम सब लोग इस कार्य समिति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के सेना को भी बहुत कोटि कोटि अभिनंदन और प्रस्ताव करने वाले हैं। जिस प्रकार से जातीय जनगणना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल करने किया है, हम सब लोग पूरी कार्य समिति की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार इसमें व्यक्त करने वाले हैं। और इस प्रकार से केंद्रीय बजट में जो बिहार के लिए विशेष चिंता माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, आज इन सभी विषय को लेकर हम सब लोग चर्चा करने वाले हैं। और जल्दी 16 या 17 तारीख को आज डेट हम लोग तय करेंगे, एक तिरंगा यात्रा देश के सैनिक के सम्मान में, प्रधानमंत्री जी के सम्मान में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम है। तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ निकलेगा? ये तिरंगा यात्रा जिला केंद्र पर निकलेगा, सभी विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकलेगा। हम गांव और प्रमुख बाजारों में भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना का सम्मान करने वाले हैं, सेना के साहस का सम्मान करने वाले हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सपा सरकार में बने काऊ मिल्क प्लांट को चालू करवाने के लिए बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने उमद्रा क्षेत्र बने काऊ मिल्क प्लांट के पास धरना प्रदर्शन कर प्लांट को जल्द चालू करवाने की मांग की। सपा नेता अरविंद यादव और जय कुमार तिवारी ने बताया कि यह काऊ मिल्क प्लांट सपा सरकार में बना था, कुछ समय चलने के बाद भाजपा सरकार आने पर बंद हो गया। वहीं भाजपा सरकार ने जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण ये प्लांट बंद है। इस काऊ मिल्क प्लांट में प्रतिदिन 1 लाख लीटर गाय का दूध स्टोर करने की क्षमता थी। प्लांट में फ्रांस की अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई थी और इस प्लांट से कन्नौज के साथ साथ कई जिलों के किसानों को बहुत लाभ था, लेकिन द्वेष भावना के चलते भाजपा सरकार इस प्लांट को चालू नहीं कर रही है। हम लोग आज छोटे से विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 1 महीने में ये प्लांट चालू नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। क्या कहना कि वेतन देने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या कहना चाहिए? उनका कहना बिल्कुल सही है। कर्मचारी ही नहीं, यहाँ पर लाखों लीटर दूध जब ये प्लांट चालू हुआ था तो पूरे आसपास क्षेत्र के जनपद के तमाम जिला तहसील के लोगों ने यहाँ पर दूध देने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सरकार से मांग की। विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, अनिल पाल जी, एस दोहरे जी, कल्याण सिंह जी, हम लोग कई बार जिलाधिकारी से मिले। किसानों का भुगतान, कर्मचारियों के भुगतान के लिए हम लोगों ने मांग की, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, किसान विरोधी सरकार कोई हल नहीं निकाला। कर्मचारियों का आरोप है कि रिश्वत मांगी जा रही है वेतन देने के लिए। अरे जो यहाँ के कर्मचारी दे रहे वो झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार व्यक्त है, विदेश के अंदर भ्रष्टाचार व्यक्त है, वही वो लोग बोल रहे हैं, तो गलत नहीं बोल रहे हैं। सर, कर्मचारी से यहाँ घूस मांगी जाती है। माननीय विधायक जी ने अभी स्पष्ट कहा है 1 महीने का सरकार को समय है, इस प्लांट को चालू कर दे, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर संघर्ष किसानों के लिए करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज किसानों की समस्याओं को लेकर हम लोग जो ऐतिहासिक हमारी सरकार समाजवादियों ने कन्नौज जनपद में काऊ मिल प्लांट बनाकर जो तैयार किया था, किसानों की आय को किस तरीके से हम लोग दोगुना करें, किसानों की जो बदहाली स्थिति है उसको किस तरीके से हम लोग अच्छा कर सकें। माननीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहला काऊ मिल्क प्लांट ऑटोमेटिक बनाने का काम किया था, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 1 लाख लीटर किसानों का पूरे जिले से नहीं बल्कि आसपास के जनपद थे उनको भी इस कार्य योजना में जोड़ने का काम किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस काऊ मिल प्लांट की जो यूनिट है इसको बंद किया गया और आज इस काऊ मिल प्लांट की ये हालत है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय थे आज उनकी सैलरी भी इस उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं निकल पा रही है। आज वो भी परेशान है। आज काऊ मिल्क प्लांट को दोबारा चालू करने के लिए हम लोग यहाँ पर जिलाध्यक्ष पार्टी के जिले के नेताओं के नेतृत्व में आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना देने का काम किया और प्रशासन से मांग की। आज हम लोगों ने ज्ञापन भी राज्यपाल के महोदय से राष्ट्रपति को भेजने का काम किया है कि अगर इस काऊ मिल प्लांट को किसानों को इस समस्याओं को हल नहीं किया गया, दोबारा अगर इसे चालू नहीं किया गया तो हम लोग 1 महीने की उन्हें चेतावनी देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर इस काऊ मिल प्लांट को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया तो दोबारा हम लोग बड़ा यहाँ पर आंदोलन करने के लिए फिर इकट्ठा होंगे। जब तक इस काऊ मिल प्लांट को चालू नहीं करा लेंगे तब तक समाजवादी पार्टी के लोग खामोश नहीं बैठेंगे।
कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा की नई पहल ऑपरेशन एफआईआर, जानिए क्या है मेरठ पुलिस का ऑपरेशन एफआईआर। बता दें, मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने सभी थानों के विवेचकों को आदेश दिए कि पीड़ितों की सभी एफआईआर कॉपी अपडेट व्हाट्सएप पर भेजें। वादी का थाने पर चक्कर काटने का काम हो जाएगा खत्म। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, ये ऑपरेशन एफआईआर हमने मेरठ पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि वादी कोई अपने मुकदमे की सही जानकारी सही समय पर मिल जाए, जिससे कि वो अपने मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर पाए और उसको दर दर भटकना ना पड़े। इसके तहत हमने ये सुनिश्चित किया है कि जब भी कोई वादी किसी थाने पे जाता है तो उसकी तहरीर पर नियम संगत मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि वो वादी से फोन कर उन्हें उनके मुकदमा दर्ज होने के बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही साथ अपने फोन के जरिए उनको व्हाट्सएप पर उनके एफआईआर की प्रति भी तुरंत भेजेंगे। इससे कि वादी को एक तो जानकारी हो जाएगी कि उनका मुकदमा दर्ज हो गया है, किस थाने पे कौन विवेचक है, क्या धारा में कौन अभियुक्त है। इससे वो अपनी मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर सकता है और अपने विवेचक से निरंतर संपर्क स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष रूप से विवेचक द्वारा की जाए समयबद्ध रूप में, और जब उसमें चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट लगे तो भी तत्काल विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि सीसीटीएनएस पर चार्जशीट या एफआईआर किताब होने के 24 घंटे के भीतर विवेचक संबंधित वादी को ये सूचित करेगा कि उनके मुकदमे में किस प्रकार कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई पूर्ण कर क्या चार्जशीट किया गया है, एफआईआर किया गया है। इससे वादी अगर संतुष्ट है तो अच्छी बात है, अगर उसको कोई असंतुष्टि है तो वो अपने विवेचक या उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकता है, ताकि समय से उसके मुकदमे में सही कार्रवाई हो जाए और उसे जगह जगह घूमना ना पड़े। इससे विवेचकों की भी जिम्मेदारी तय होगी और उच्च अधिकारियों को भी मुकदमे की प्रगति सही समय पे पता चलेगी। वादी को भी इससे बहुत सहयोग मिलेगा। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता दानिश सैफी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां बता दें, महाराणा प्रताप के पोस्टर फाड़कर कूड़ेदान में फेंका गया। मामले में भाजपा नेताओं और व्यापारियों में भारी आक्रोश रहा। भाजपा नेताओं और व्यापारियों ने नगर पंचायत का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नगर पंचायत ईओ के बर्ताव से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। वहीं ये मामला अनपरा नगर पंचायत का है। 9 मई 2025 को वीर शिरोमणि, भारत के वीर पुरुष, भारत के स्वाभिमान, भारत का सम्मान, जिन महाराणा प्रताप की जन्म जयंती थी। यहाँ किस मामले के लिए आप लोग बता रहे हैं, वही बता रहा है जी। जिन महापुरुष की जयंती थी उन महापुरुष का जो है बैनर पोस्टर तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर बिना नोटिस के, बिना किसी कार्यवाही के अपने मन से उखाड़ करके कूड़ेदान में डाल दिया गया, जिसके कारण नगर पंचायत के द्वारा और तमाम यहाँ जो कि बैनर पोस्टर 4 महीने पहले से लगे पड़े हैं। अगर कोई नियम कानून आया भी ऊपर से तो उसकी जानकारी हम लोगों को देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सबके लिए नियम कानून सबके लिए लागू होता है कि एक व्यक्तिगत महाराणा प्रताप या जो वर्तमान के सांसद विधायक और जो एमएलसी हैं उनका बैनर पोस्टर लगा हुआ था। आखिर किस मंशा से प्रेरित होकर के नगर पंचायत ने ऐसा कुकृत किया, यह खुलासा वो करे और उनका हम लोग जो है उनका तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबन करे, कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन और जारी रहेगा। माहौल चल रहा है मात्र राणा प्रताप जी की पोस्टर उतारने के लिए, ये क्या मामला है? देखिए, शासन की तरफ से आदेश आया हुआ था और उसी आदेश का नगर पंचायत ने अनुपालन किया है। एक आदेश जारी किया था अपने कर्मचारियों के लिए, समस्त पोस्टरों को जो भी है उनको हटाया जाए। तो कर्मचारियों ने हटाया है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई द्वेष भावना से किसी हटाया। एक लाइन से उन्होंने सभी का हटाया। बाकी जांच होगी, जो दिया गया है उन बिंदुओं पर जांच होगी और अगर गलत पाया जाता है तो फिर एक्शन निश्चित होगा। मैडम, नगर में सिर्फ राणा प्रताप जी की पोस्टर को टारगेट बनाया गया और उतारने से पहले क्या आपने लोकल स्थानीय थाने पे इसकी सूचना दिए थे? अगर सिद्ध होता है ऐसा तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। क्या आपने कोई ऐसे गाइडलाइन आपके पास है जिसमें ये दिखाया गया है, लिखा गया है कि सिर्फ महापुरुषों का भी पोस्टर उसमें उतारा जाएगा? गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि महापुरुषों का उतारा जाएगा या नहीं। उसमें होर्डिंग्स, जो भी अवैध होर्डिंग्स होंगी उनको हटाया जाने के लिए आदेश है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।